हेलो बच्चों, मैं हूं गोपाल पालीवाल, आपका फिजिक्स टीचर। बच्चों, मैं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जेईई एडवांस और मेंस के क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं। आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें अगर आपको क्वेश्चंस पसंद आते हो। प्रेजेंट क्वेश्चन बच्चों 2009 जेईई एडवांस का क्वेश्चन है और इलेक्ट्रोसेट से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ बच्चों? एक स्फीयर दिया हुआ है, स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है बच्चों। ये वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये स्फीयर है, स्फीयर बना लेते हैं हम। इसका सेंटर ये है और रेडियस उसी कैपिटल आर है, और इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इस रिलेशन के अकॉर्डिंग चेंज होती है, रो इक्वस टू के आर रेस टू द पावर अल्फा। यानी ये जो अल्फा मतलब आर बढ़ने के साथ साथ इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म टाइप की नहीं है बच्चों, वो आर डिपेंडेंट है, स्मॉल आर डिपेंडेंट है, जहाँ स्मॉल आर उसके सेंटर से डिस्टेंस है। करेक्ट। तो आप यूँ कह सकते हो कि जो आप इनिशियली है जो चार्ज की डेंसिटी कम रखेंगे, मतलब चार्जेस के बीच में गैप कम रखेंगे। इसके बाद आप जो आप दूर जाएंगे सेंटर से, आपको चार्ज डेंसिटी है जो हायर करनी पड़ेगी बच्चों। करेक्ट। यहाँ चार्ज डेंसिटी है जो और हायर टाइप की हो गई है, क्योंकि आर डिपेंडेंट है, आर बढ़ रहा है बच्चों, सेंटर से डिस्टेंस है आर, वो बढ़ रहा है। तो आप है जो यूँ कह सकते हैं कि जो आप सरफेस की ओर जाएंगे, सेंटर के सरफेस की ओर, चार्ज डेंसिटी विल इंक्रीज, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी विल इंक्रीज। इसमें टाइम लग रहा है बच्चों। मेरा काफ़ी टाइम तो इस चार्ज डेंसिटी को बनाने में ही लग रहा है। करेक्ट। मतलब आप टूवर्ड्स है जो सरफेस की ओर जाने पर वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, और ये जो दे रखा है बच्चों वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो कि सेंटर से डिस्टेंस के अकॉर्डिंग वेरी करती है, रो इक्वस टू के आर रेस टू द पावर अल्फा। करेक्ट। और ये कूलाम पर मीटर क्यूब है, कूलाम पर मीटर क्यूब है। इसका मतलब वो स्मॉल आर डिपेंडेंट है बच्चों। करेक्ट। तो हम क्या करते हैं बच्चों कि एक एक्सप्रेशन डिराइव कर लेते हैं उस स्फीयर की के अंदर कितना चार्ज होगा किसी पॉइंट के ऊपर। तो जैसे ये पॉइंट पी लिया बच्चों, मैंने एक स्फेरिकल शेल बना लेता हूं मैं। इसकी रेडियस बच्चों स्मॉल आर है और इसकी विड्थ बच्चों डी आर है। ये वाली जो विड्थ है यहाँ से यहाँ तक की मोटाई, विड्थ, उसको मैं डी आर ले रहा हूँ बच्चों। करेक्ट। अब ये डी आर इतनी स्मॉल है कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, यानी इसके अंदर है जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो है उसको ऑलमोस्ट सेम मान सकते हैं इसके अंदर की साइड। करेक्ट। तो चार्ज इनसाइड द, सो चार्ज inside the thin spherical shell of width equals to dr। तो बच्चों इसके अंदर चार्ज हो जाएगा बच्चों dq इक्वस टू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। ये तो हो गया वॉल्यूम उसका dv, ये हो गया बच्चों dv वॉल्यूम, और इंटू चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। करेक्ट। ये हो गया उसका रो, यानी रो इंटू dv, ये हो गया आपके dq एक तरीके से। ये dv हो गया वॉल्यूम और ये चार्ज। मतलब आप ये मान रहे हैं कि वो आज जो आपने शेल लिया है जिसकी विड्थ बहुत स्मॉल है, उसके अंदर है जो ऑलमोस्ट आर से आर प्लस डी आर के बीच में है जो ऑलमोस्ट वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रिमेंस द
सेम थ्रू आउट, ये ऐसा मान रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली रिमेन्स द सेम। तो इसके अंदर ये चार्ज हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा बच्चों इसके अंदर। सो चार्ज इनसाइड द शेल ऑफ रेडियस स्मॉल आर के शेल के अंदर, मतलब यहां से यहां तक कितना चार्ज रहेगा ओवरऑल। तो आपको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा प्रॉपर लिमिट्स के बीच में। ये क्यू इन आ जाएगा आपके पास इंटीग्रल डी क्यू 4 पाई के आर रेस्ट टू द पावर अल्फा प्लस 2 डी आर और इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन की लिमिट्स हो जाएगी बच्चों इसके अंदर चाहिए आपको ओवरऑल, तो 0 से आर के बीच में आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, करेक्ट। तो ये हो जाएगा बच्चों 4 पाई के आर रेस्ट टू द पावर अल्फा प्लस 2 प्लस 1 अपॉन अल्फा प्लस 3 और 0 टू आर। तो ये क्यू इन आपके पास आ गया है 4 पाई के अल्फा प्लस 3 इंटू आर रेस्ट टू द पावर अल्फा प्लस 3, ये आ गया बच्चों, इंटू आर रेस्ट टू द पावर अल्फा प्लस 3, करेक्ट। अब है जो बच्चों आपको क्या करना चाहिए, गॉस थ्योरम अप्लाई करनी चाहिए या फील्ड इंटेंसिटी है ना, आपको कैलकुलेट करनी है, क्योंकि इसने पूछा है इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट स्मॉल आर इक्वल टू आर बाई 2 इज 1/8 टाइम्स दैट ऑफ एट आर स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर। यानी ये पी पॉइंट के ऊपर इस डिस्टेंस को मैं आर बाई 2 मान लूँ, तो इसके ऊपर जो फील्ड इंटेंसिटी आती है वो है जो सरफेस के ऊपर जो फील्ड इंटेंसिटी है उसका 1/8 है, करेक्ट। तो आपको अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है, करेक्ट। तो पहले क्यू इन फाइंड कर लेता हूँ। अब गॉस थ्योरम अप्लाई करूंगा मैं, तो गॉस थ्योरम के लिए मैं एक डायग्राम और बना लेता हूँ बच्चों। गॉस थ्योरम के लिए ये, और ये आपका पी पॉइंट है, यह एक छोटा सा एलिमेंट ले रहा हूँ मैं, इसकी रेडियस तो कैपिटल आर है और चार्ज है ये बच्चों स्मॉल आर, ये छोटा सा एलिमेंट बच्चों बाय सिमेट्री। ये गॉस थ्योरम, ये है बच्चों गॉसियन सरफेस है ये आपकी, अंदर वाला एक शेल जो है जिसकी रेडियस स्मॉल आर ले रहा हूं मैं, वो एक गॉसियन सरफेस है। तो यहाँ गॉस थ्योरम में अप्लाई कर रहा हूँ, ये स्मॉल एलिमेंट है, तो बाय सिमेट्री इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया एलिमेंट वेक्टर बोथ विल बी इन द सेम डायरेक्शन, ई और वेक्टर डी एस सेम डायरेक्शन में होंगे, तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री वाली सिचुएशन होगी, करेक्ट। ये आपका शेल जो है वो मैंने बनाया है। नाउ गॉस थ्योरम बाय गॉस थ्योरम, इंटीग्रल ई डॉट डी एस, इंटीग्रल ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, ये आपकी गॉस थ्योरम है। नाउ क्यू इन बच्चों ये है, और थीटा इक्वल टू 0 है। ई और डी एस के अंदर एलिमेंट आप कहीं भी ले, यहाँ ले रहे हो तो भी ई और डी एस एरिया एलिमेंट वेक्टर और इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी में सेम डायरेक्शन है, थीटा 0 है। यहाँ आप एरिया एलिमेंट लेंगे तो फील्ड इंटेंसिटी और एरिया एलिमेंट वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे। यहाँ एरिया एलिमेंट लोगे तो भी यही सिचुएशन बनेगी बच्चों, ई और डी एस विल बी इन सेम डायरेक्शन, करेक्ट। तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर है जो कहीं भी सरफेस के ऊपर एरिया एलिमेंट लेने पर ई और डी एस अलॉन्ग द सेम डायरेक्शन होंगे। तो बच्चों ई इंटू डी एस, ई बार आ जाएगा, डी एस आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, फॉर इंटीग्रल डी एस। ई तो यूनिफॉर्म है बच्चों, यहाँ हर एलिमेंट के ऊपर है जो ई की वैल्यू तो सेम रहेगी, करेक्ट। तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है। इसके बाद इन एरिया एलिमेंट्स के एरियाज का सम इंटीग्रल डी एस, करेक्ट। तो 4 पाई आर स्क्वायर क्यू इन आपका बच्चों ये है 4 पाई के और अल्फा प्लस 3 और इंटू आर रेस्ट टू द पावर अल्फा प्लस 3 और ये अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, करेक्ट। तो ई के लिए सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। ई इक्वल टू आ रहा है बच्चों 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर रेस्ट टू द पावर ये अल्फा प्लस 1 हो जाएगा बच्चों, करेक्ट। ये हो जाएगा के आर रेस्ट टू द पावर अल्फा प्लस 1, अल्फा रेस्ट टू 3 था, अपॉन एप्सिलॉन नॉट
और अल्फा प्लस 3, करेक्ट। अब इसके अंदर है जो ये आपके फाइनल एक्सप्रेशन है, अब इसके अंदर है जो ई गिवन क्या क्या दिया हुआ है, गिवन ई स्मॉल आर इक्वस टू आर बाई 2 पे फील्ड इंटेंसिटी है जो 1.8 टाइम्स है, कहाँ, ई इक्वस टू स्मॉल आर इक्वस टू कैपिटल आर पे फील्ड इंटेंसिटी का। तो आप सबसे पहले है जो इसके अंदर है जो आर बाई 2 पुट करें, तो के आर बाई 2, के आर बाई 2 अल्फा प्लस 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट अल्फा प्लस 3, इसके बाद 1/8 करते हुए जहाँ स्मॉल आर लिखा हुआ है वहाँ कैपिटल आर पुट करें, तो के स्मॉल आर की जगह बच्चों आप आर रेज़ टू दी पावर अल्फा प्लस 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट अल्फा प्लस 3। अभी एप्सिलॉन नॉट अल्फा प्लस 3 से एप्सिलॉन नॉट अल्फा प्लस 3 कैंसिल, के से के कैंसिल, तो ये बच्चों आ जाएगा, ये 8 क्रॉस मल्टीप्लाई में इधर चला जाएगा, तो 8 और आर रेज़ टू दी पावर अल्फा प्लस 1 अपॉन 2 रेज़ टू दी पावर अल्फा प्लस 1, और ये हो गया आर रेज़ टू दी पावर अल्फा प्लस 1। तो आर रेज़ टू दी पावर अल्फा प्लस 1 से आर रेज़ टू दी पावर अल्फा प्लस 1 कैंसिल हो गया। अब आपके पास 8 आ रहा है बच्चों 2 रेज़ टू दी पावर अल्फा प्लस 1। अब बच्चों ये 8 है, करेक्ट, तो 8 को है जो मैं 2 रेज़ टू दी पावर 3 लिख देता हूँ बच्चों, 2 रेज़ टू दी पावर 3 इक्वस टू 2 रेज़ टू दी पावर अल्फा प्लस 1 इम्प्लाइज 3 इक्वस टू अल्फा प्लस 1 और अल्फा इक्वस टू 3 माइनस 1 दैट इज 2, तो अल्फा इक्वस टू आ रहा है आपके पास 2। तो बच्चों सिंपल कॉन्सेप्ट है, सिर्फ है जो यहाँ जो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट जो देखने की चीज़ है वो यही है कि जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो स्मॉल आर यानी सेंटर से डिस्टेंस के ऊपर वेरी कर रही है, करेक्ट। जो आप सेंटर से अवे जाते हैं चार्ज डेंसिटी बढ़ती जा रही है बच्चों, तो उसके अकॉर्डिंगली है जो आपको जो चेंजेस करने होंगे, आपको क्यू इन फाइंड करना होगा, स्मॉल आर रेडियस के शेल के अंदर टोटल चार्ज कितना रहेगा, फिर गॉस थ्योरम अप्लाई करनी होगी और एक जनरल एक्सप्रेशन लेके उसी के अंदर आपको स्मॉल आर इक्वल टू आर बाई 2 पुट करनी है और सरफेस के लिए स्मॉल आर इक्वल टू आर पुट करनी है। और गिवन रिलेशन दे रखा है कि ई एट स्मॉल आर इक्वल टू आर बाई 2 इज 1/8 टाइम्स ई इक्वल टू एट स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर। तो इजी क्वेश्चन है बच्चों, कॉन्सेप्ट इजी है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। हम अगले क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं। स्टेबलाइज्ड टिल देन, थैंक यू।